दोस्तों, इन्फोसिस के बायबैक शेयर पर आपको कितना टैक्स देना है, 3 पीपीटी है। आपको मैं एक्ट तो समझाऊंगा, साथ में मैंने प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बनाई है 1800 के रेट से ही कि अगर इन्फोसिस आपसे बायबैक करेगा तो कितना टैक्स, एडवांस टैक्स, आईटीआर सब, और कुछ बातें मेरी एडवाइस वो भी मैंने बताई है। तो पहली बात तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप इन्फोसिस में भी नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है किसी और कंपनी के भी शेयर बायबैक का ऑप्शन आ जाए इस साल या अगले साल, तो आप किस तरीके से अपना टैक्स बचाएंगे वो भी बताऊंगा। क्योंकि एक क्वेरी आई थी मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास कमेंट में आया था, डी शाह जी हैं कोई, उन्होंने लिखा था कि सर प्लीज प्रोवाइड डिटेल टैक्स इम्प्लीकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ बायबैक ऑफ इन्फोसिस शेयर। तो उसी के बारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भली एक बंदी की क्वेरी आई है लेकिन रेलिवेंट है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कोई भी कमेंट में कुछ भी लिखता है मैं उसका रिप्लाई और उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। शेयर बायबैक, बैकग्राउंड दूं हल्का सा। पहले जो शेयर बायबैक होते थे उसके ऊपर कंपनी टैक्स पे करती थी, टोटल टैक्स बनता था अंडर सेक्शन 115 QA 23.296, यानी कि कंपनी टैक्स पे कर देती थी बायबैक पे, और जो हम शेयर होल्डर होते थे हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना था, हमारे हाथ में वो एग्जाम था। फिर मैडम जी को लगा कि यार कंपनी के पास इतना सारा काम है, तो हल्का करके इंडिविजुअल के पास दिया जाए ताकि जो आम आदमी है वो आत्मनिर्भर बन सके, है ना। तो मैडम ने कहा कि भैया अच्छा, ये जो टैक्स माफ था वो सेक्शन 1034A के अंदर माफ था शेयर होल्डर के हाथ में, लेकिन 1 अक्टूबर से 24 से जो बजट आया था उसके अंदर लिख दिया था कि अब आम आदमी को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो अपने टैक्स खुद जमा कराएं, अपने आइटम खुद जमा करें, सारी कैलकुलेशन खुद करें, कंपनी पे इतना बर्डन डालना ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, आपको भी अब आत्मनिर्भर बनना है, खुद टैक्स पे करके। कंपनियों के पास मैन पावर की थोड़ी कमी रहती होगी शायद, इसीलिए एक अमेंडमेंट से कंपनी का कितना काम हल्का हो गया, हमारा कितना बढ़ गया। क्या अमेंडमेंट आई समझ लीजिए, सेक्शन 222 और उसमें क्लोज एफ ऐड कर दिया गया। उस क्लोज एफ के अंदर लिखा गया कि जो डिविडेंड है वो इंक्लूड होगा बायबैक ऑफ शेयर, यानी कि जब कंपनी बायबैक शेयर करेगी तो वो डिविडेंड की डेफिनेशन में आ गया। तो अब जितना भी पैसा आपको मिलेगा बायबैक ऑफ शेयर का वो डिविडेंड इनकम के रूप में टैक्सेबल होगा। कैसे, ही समझ लीजिए, सेक्शन 56, अब मेरी हर वीडियो में आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ साथ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के भी सेक्शन लिखे हुए मिलेंगे हर वीडियो में, तो आपको कोई भी वीडियो बेकार नहीं होगी। साथ में आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट सीख जाओगे जब तक नया इनकम टैक्स आएगा 1 अप्रैल 26 से। तो इसी बात पे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेक्शन 56 में क्या आएगा, मान लीजिए मैं सचिन हूं, मान के लीजिए मैं सचिन ही हूं, मेरी इनकम अगर बायबैक की हुई तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगी और डिविडेंड के कॉलम में दिखाओगे अमाउंट, बताऊंगा कैलकुलेशन में आपको भी। एक सेक्शन 57 में उन्होंने कहा कि आपको कोई भी खर्चा नहीं देंगे हम। इस पर अपने कमेंट सुझाव जरूर देना कि भाई मैंने जो शेयर खरीदे हैं, जो मेरी कॉस्ट है वो मुझे क्यों नहीं मिलेगी। मुझे तो आता समझ नहीं आ रहा इसका क्या लॉजिक बनाया मैडम जी ने कि मुझे क्यों नहीं खर्चा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो आपका सेक्शन 194 है, इसमें जब कभी भी कोई कंपनी आपकी शेयर बायबैक करेगी उसमें भी 10% का TDS काटेगी, टैक्स एडवांस में काट लेगी, यानी कि मैडम जी के पास पहले से टैक्स पहुंच जाना चाहिए। ये जो बायबैक शेयर की इनकम है आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड होगी और एप्लीकेबल टैक्स रेट लगेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी के कोई इनकम नहीं है और ये फाइनेंशियल 25-26 की बात करूं तो 12 लाख रुपए तक की इनकम माफ है। वैसे तो 4 लाख का टैक्स स्लैब है, लेकिन रिबेट के बाद 12 लाख तक कोई नहीं है। तो अगर कोई 12 लाख तक के बायबैक शेयर कर लेता है, कंपनी करती है, 12 लाख मेरे पास आते हैं, तो मेरी नॉर्मल इनकम में होगी और मेरा टैक्स जाएगा 0। कितने अच्छे दिन है ना, 12 लाख पे 0 टैक्स। सपने में ही सोचा था मैं, बताऊँ तो कि 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं होगा, और सैलरी वालों को तो 12.75 आ जाता है, और अगर NPS वगैरह भी है तो 13 लाख 14 लाख तक पहुँच सकती है। 14 लाख तक टैक्स 0, बड़ी अच्छी बात है ये तो। थैंक यू मोदी जी। ये हो गया। अच्छे में एडवांस टैक्स है और आईटीआर की वैल्यू क्या होगी बता दूं, 18,000 करोड़ का बायबैक कर रही है इन्फोसिस, और जो प्रीमियम वैल्यू रखी है वो करीबन 1800 रुपये है पर शेयर के हिसाब से। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, अगर आज का जो शेयर वैल्यू चल रही है 19% प्रीमियम पे जा रहा है। कई लोग, मेरी जो बात हुई है वो कह रहे हैं हम तो इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो कहते हैं 2.5% 3% के आसपास रेशो बनेगी सबकी, कह रहे वैल्यू आगे और बढ़ेगी अभी, तो अच्छी बात है, तो बढ़ेगी तो। चलिए मैं कैलकुलेशन में स्टार्ट करता हूँ। ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा। उर्वशी जी एक मुंबई में रहती हैं, उन्होंने इन्फोसिस के शेयर कर लिए, खरीदे हुए थे। कितने शेयर खरीदे, 1000 शेयर 500 रुपये के हिसाब से, पहले कभी खरीद लिए होंगे।
5 लाख रुपए उसने कंपनी को, इन्फोसिस को पे कर दिए, या मैं कहूँ जिससे खरीदूंगा उसको पे कर दिए डीमैट के थ्रू, जैसे मर्जी समझ लीजिए। उर्वशी जी के अकाउंट से 5 लाख निकल गए। उर्वशी जी के साथ मैं जी भी लगा रहा हूँ, रिस्पेक्ट के साथ बात करता हूँ उनके लिए, मैं फेवरेट है मेरी वो। अभी डेट तो रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, तो रिकॉर्ड डेट जब आएगी इन्फोसिस निकालेगा, स्कीम नोटिफाई तो हो गई है, पर फिर भी अभी डेट आनी है। मैं मान के चल रहा हूँ 30 नवंबर के अंदर ये डेट आ गई है। 30 नवंबर में डेट जब आ गई तो बायबैक शेयर हो गए, मान लीजिए 200 आया आपके हिस्से में एक्सरसाइज करने वाला, 1800 का शेयर है, तो कितनी वैल्यू हो गई? 3,60,000। सॉरी मैं बार बार बीच में आ रहा हूँ, माफी उसके लिए, थोड़ा सा दिखना भी चाहिए अच्छा था। तो ये 3,60,000 आपके पास आया है, ये सेक्शन 222 और एफ जो नया आया है, ये आपके हाथ में 3,60,000 का पूरा डिविडेंड इनकम में टैक्सेबल है स्लैब रेट के हिसाब से। अब साथ में कैलकुलेशन और करेंगे। अब आईटीआर के अंदर आप लिखेंगे कैपिटल लॉस। बताओ लॉस हो गया आपको, आप सोच रहे हो 1800 रुपए का शेयर मिल रहा है, बायबैक करे कंपनी, इससे ज्यादा अच्छी क्या चीज है। यानी कि उर्वशी जी 500 रुपए के शेयर खरीदने के बाद भी कैपिटल लॉस कर रही है। 200 शेयर 500 रुपए के हिसाब से कैसे आए 200 रुपए? मेरे शेयर बायबैक 200 रुपए हुए हैं, प्रपोर्शन 200 रुपए, 200 लिखूंगा मैं, 200 रुपए नहीं सिर्फ 200 शेयर, और रेट क्या था मेरा कॉस्ट 500 रुपए, तो मेरी 1,00,000 शेयर की जो कॉस्ट है वो यहाँ आएगी, ये मेरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी लास्ट ईयर जो कॉस्ट थी इस 3,60,000 के अगेंस्ट। कायदे से तो इनकम टैक्स का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो आपकी इनकम हुई है वो इनकम में ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो डायरेक्ट खर्चा है वो माइनस करके नेट टैक्स पे कर दो। तो कायदे से मेरी उर्वशी जी के पास 2,60,000 रुपये का टैक्स के हिसाब से लगना चाहता है, यानी कि 2,60,000 की इनकम ऐड होती है उनकी इनकम में, और जो भी होगा वो टैक्स लगेगा। लेकिन सरकार ने बोला ना, आप इसके ऊपर पूरा टैक्स पे करो, और 1,00,000 रुपये जो आपकी कॉस्ट थी उसे आप कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल जब भी कैपिटल गेन हो तब टैक्स पे करना। अब सोचिए कितने सारे आदमी ऐसे होंगे जो इस 1,00,000 रुपये को आईटीआर में भरना भूल जाएंगे, या तो वो शेयर ट्रेडिंग करता रहता हो, उसको पता हो तो समझ में आ रहा है। कितने लोग होंगे जिनका टीडीएस कट गया होगा, उनको पता नहीं होगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में अब आएंगे 3,24,000 रुपये, और 10% टीडीएस 36,000 रुपये कटेगा, वो आपके 26 में रिफ्लेक्ट होगा। और ये 1,00,000 भी तभी फायदा होगा जब आप टाइमली आईटीआर फाइल करेंगे, क्योंकि अगर आपने आईटीआर लेट फाइल करी, अगले साल 31 जुलाई लास्ट डेट है, अगर नहीं बढ़ी तो 31 जुलाई 26 को आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, तो आपका जो लॉस होता है वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो क्या होगा, बहुत सारे लोग आईटीआर भरना भूल जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाएंगे, तो क्या होगा, उनकी कॉस्ट चली गई। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी गई है कि मेरा इनकम पे टैक्स तो भी ले लिया जाए और जो मेरी कॉस्ट है उसको आगे बढ़ा दिया जाए? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़ाया जा रहा है, या कोई नाम नहीं लूंगा मैं, यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सब सिखाई जा रही है। चलिए भगवान ही मालिक इस चीज़ का। चलिए क्वेश्चन हो गया जो लॉ में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप पूरा 3,60,000 पे टैक्स पे करेंगे, और साथ में 36,000 रुपये का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है जो अकाउंट में आ रहा है इस पे टैक्स पे करोगे, ग्रॉस अमाउंट आपका ये है। अब क्या होगा अगली बार बता देता हूँ। मान लीजिए 1/4/26 को आपने 300 शेयर और बेच दिए, रेट हो गया 2,000 रुपये उर्वशी जी का एग्जाम्पल। मैं इस 1,00,000 का भी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ अगले साल के लिए भी। 6,00,000 रुपये आपने, अच्छा अगले साल भी हो सकता है, सेम ईयर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ आपने सेम ईयर कोई शेयर और बेचे, उस पर आपको कैपिटल लॉस का फायदा मिल जाएगा। 6,00,000 रुपये के शेयर बेच दिए। अब जो कॉस्ट है इसकी 300 शेयर की 500 रुपये की, यही 300 शेयर इसमें से और 500 की कॉस्ट, मेरी कॉस्ट माइनस हो गई 1,50,000 रुपये, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 4,50,000 रुपये। अब ये जो 1,00,000 रुपये यहाँ आपको मिलेगा बेनिफिट, तो उर्वशी जी 3.5 रुपये पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे यहाँ पे टैक्स पे करेंगी। वो जो 1,15,000 है वो अलग माइनस होगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो अलग माइनस होगी, वो अलग है। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, और ये तभी मिलेगा आपको तब आप आईटीआर टाइमली फाइल करोगे यहाँ पे, तभी आपको अगले साल इसका सेट ऑफ मिलेगा, वरना सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा। ये कैलकुलेशन दोस्तों, कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अपने इन्फोसिस पे टैक्स की कैलकुलेशन करवाना, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या क्वेरी में अपनी डिटेल लिख दीजिएगा कि मेरे इतने शेयर है, इतने के लिए थे, कैसे टैक्स निकलेगा, क्या करना है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। एक तो आईटीआर मैंडेटरी होगी, क्योंकि आपका टीडीएस कटा हुआ है। जब टीडीएस कट जाता है उस केस में आईटीआर मैंडेटरी है स्पेसिफाइड लिमिट के बाद। अगर टीडीएस कम भी कटा हुआ है तो मैं बोलूँगा आईटीआर जरूर भरें, उसका रिफंड ले लें। आईटीआर टाइमली फाइल करें, ताकि जो मैडम जी ने कहा है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, आपको ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिलेगा, तो कम से कम आपको उसका फायदा मिल जाए। सरकार के पास क्यों बेनिफिट दें सरकार को, जो मेरा बेनिफिट है मैं तो लूँ। सोचो खरबों रुपए का पहुंच जाएगा मैडम के पास ऐसे, तो जो आईटीआर नहीं भरेंगे टाइम पे। आईटीआर के अंदर उस लॉस को क्लेम जरूर करें, ऐसा ना हो आपने डिविडेंड इनकम ले लें उस लॉस को छोड़ दें। लॉस क्लेम करोगे आईटीआर में और टाइमली फाइल करोगे,
तभी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, बहुत लोग गलती करते हैं। और जिन लोगों का शेयर बायबैक हो गया, अभी मानते चलता हूँ सितंबर में हो गया या अक्टूबर में हो गया, नवंबर में हो गया, 15 दिसंबर और 15 मार्च, इन 2 डेटों पे आपको अपना पूरा एडवांस टैक्स पे करना है अगर आप सीनियर ईयर नहीं हो। एडवांस टैक्स के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा कि इसके ऊपर इनकम के ऊपर किसी की अगर 10 लाख की आ रही है, 12 लाख की आ रही है और उसकी और इनकम भी है तो इनकम में ऐड करेगा। तो आपको डेट बता देता हूँ, 15 दिसंबर से पहले और 15 मार्च से पहले पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा इन बायबैक शेयर्स पर। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे सब्सक्राइब कर लें। और मैं तो यही कहूँगा कि कॉस्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो, गुलाटी जी का एक डायलॉग है, कैसा लगा मेरा मजाक, वो बोलता है ना, तो मुझे बजट में जब आया तो मुझे भी ऐसी लगा कि ये मजाक कैसा था भाई, कि कॉस्ट का बेनिफिट ही नहीं देंगे, पूरा डिविडेंड की इनकम ऐड कर लेंगे। मान लीजिए कोई अगर 12 लाख रुपए की इनकम है और इसकी वजह से अगर वो स्लैब में आ गया तो कितना टैक्स लग जाएगा। मेरी 12 लाख की इनकम थी और सिर्फ इन बायबैक की शेयर की वजह से 3 लाख की वजह से मेरी इनकम 15 लाख रुपए हो गई है और मुझे कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो पूरा टैक्स लग जाएगा उस 12 लाख की इनकम पे भी। बहुत ही अनरीजनेबल, या मैं कहूँगा बेतुका ये लॉ है कि आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर भी मैं कहूँगा जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आईटीआर नहीं भरेंगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जिन्हें कैलकुलेशन नहीं पता। नया लॉ है, जब नया लॉ होता है बहुत लोग गलती कर देते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे, इसके लिए अपने ग्रुप में बाकी जगह भी शेयर करें, ताकि जब कभी भी बायबैक ऑफ शेयर हो, सचिन की ये वीडियो उनके काम आए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।